YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, कुछ खास है और जनता से जुड़ा हुआ है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 4 अन्य दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि जज जगदीप सिंह और राम रहीम के वकील भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। दरअसल इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा लगाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाने की याचिका को हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम, कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जाएगा। सभी को कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी। और इसी को लेकर आपको बता दें कि सुरक्षा के इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ आज का सवाल, रामचंद्र छत्रपति हत्या मामला, जहां पर आज राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी। मर्डर का दोषी है राम रहीम। राम रहीम को उम्र कैद या फांसी, फैसला आज। थोड़ी देर में राम रहीम पर आएगा फैसला। इतनी देर से क्यों होता है इंसाफ, ये बड़ा सवाल। राम रहीम को फांसी हो या उम्र कैद, क्या है आपकी राय? राम रहीम की सजा पर क्या है आपकी राय? तो ये आज के सवाल हैं। रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड से जुड़ा यह सवाल लेकर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि राम रहीम को इस मामले में दोषी माना गया है। उनके साथ अन्य 3 और आरोपी हैं जो कि अंबाला जेल में बंद है और राम रहीम खुद भी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। और चारों आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे और उन्हें सजा सुनाई जाएगी। लेकिन जनता की राय इस पर क्या है, आपकी राय इस पर क्या है? इस फैसले को आते आते 16 साल का लंबा वक्त लग गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों इतना समय लग जाता है? और उसके बाद इतनी देर से अगर इंसाफ हो भी जाता है तो राम रहीम को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? ये आज के बड़े सवाल हैं जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। राम रहीम की सजा पर क्या है आपकी राय? आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। मर्डर का दोषी है राम रहीम। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप हैं राम रहीम पर, जिन्हें दोषी करार दे दिया गया है और आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में उन्हें सजा सुनाई जाएगी। थोड़ी देर में राम रहीम पर सजा सुनाई जाएगी। इतनी देर से आखिरकार इंसाफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इस मामले में भी 16 से लेकर 17 साल का एक लंबा समय लग गया। राम रहीम को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? आपको बता दें कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयांशी छत्रपति ने एक वीडियो के जरिए ये मांग की है कि राम रहीम को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है। राम रहीम को उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए? तो हमारे साथ पहले दर्शक बलदेव सिंह सिरसा से जुड़ चुके हैं। बलदेव सिंह, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जी, इसको तो फांसी के ऊपर फांसी होनी चाहिए, एक दफा नहीं, इसको 6 दफा फांसी होनी चाहिए। और इसको नहीं, जितने ये धार्मिक बाबे बन गए गलत काम करते हैं, इनको सबको होनी चाहिए। और दूसरी, ये जो जजमेंट देरी में आया है उसका कारण हमारी ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट इसके यहाँ मंत्रियों ने शीश नवाए हैं, तो उनको भी सजा होनी चाहिए और उनको इस्तीफे देने चाहिए। कि जो कातिल और बलात्कारी का समर्थन करते रहे, उसके एवज में वोटों के लिए उसका समर्थन करते रहे। दूसरा ये है कि जज को भी जब केस दिया जाए तो उसमें ये पहले हो जाना चाहिए भाई, इस अपने जुर्म को आपको इतने दिन में इसका फैसला करना है। एक के लिए सालों तक इंतजार करते हैं, तो ये भी जुडिशरी के लिए बाउंड होना चाहिए, जब जाके जनता को न्याय मिलेगा। जी,
वाकई बलदेव सिंह, जो आपने ये राय रखी है, कहीं ना कहीं ये सचमुच जरूरी भी हो जाती है। अगले दर्शक का हम रुख करेंगे। विजय भाटिया समालखा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय भाटिया, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या लगता है आपको, उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी की सजा राम रहीम को होनी चाहिए? नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, बाबाओं की बात करे थे, वो राम रहीम हो, आसाराम हो, नारायण साई हो, सारे बाबाओं की पोल तो हमने देख ली है जी। और इन बाबाओं के पास जो ये हमारे राजनीतिक है, क्या सुषमा स्वराज हरियाणा में इलेक्शन से पहले राम रहीम के पास नहीं गई थी? गई थी वोट के लिए। वोट धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और फिर इनको राजनीति में आने के बाद इनको संरक्षण भी देते हैं जी। अगर आज जो 16 साल से बेटा अपने पिता के इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा है, अगर इंसाफ मिलता है, उन बेटियों को भी मिलता है जिनके साथ में बलात्कार हुआ था, जिन लोगों को नपुंसक बनाया गया था, अगर उन्हें इंसाफ कहीं हकीकत में मिलता है तो राम रहीम को फांसी होने के बाद फांसी होनी चाहिए। ऐसे जो जल्लाद है, ये जल्लाद है, बाबा तो इसे कह ही नहीं सकते। बाबा कह के तो शर्मनाक शब्द होगा। बाबा तो फांसी होती है तो हम बेहद खुश होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाटिया, जो राय आपने रखी। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण बाबाओं को दिया जाता है वो नहीं देना चाहिए, कहना है विजय भाटिया का। इससे न्याय प्रक्रिया में जल्दी आएगी। आज का सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। आपको बता दें, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी है राम रहीम, और आज राम रहीम को सजा सीबीआई अदालत के द्वारा सुनाई जाएगी। थोड़ी देर में राम रहीम पर फैसला आ जाएगा। तो हमारे साथ अगले दर्शक रणवीर मान पानीपत से जुड़ चुके हैं। स्वागत है रणवीर, आपका खबर अभी तक पर। बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, पहले तो मैं जज साहब की माँ को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे बेटे को पैदा किया है। जी बिल्कुल। जो कठोर से कठोर सजा देने में विश्वास रखता है। दूसरी बात यह है, राम रहीम जी का जो 16 साल केस चला है जी, ये सब राजनीतिक कारण थे जी। तो हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है कि वहाँ जाकर सभी माथा टेकते थे, चाहे रामविलास शर्मा जी हों, चाहे कृष्णलाल पवार जी हों, चाहे आपको हुड्डा साहब बताऊं, ये सभी वहाँ जाते थे। इनको जड़ श्रेणी की सुरक्षा तक कांग्रेस पार्टी ने दे रखी थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे हरियाणा क्या होगा। और मैं कहता हूँ कि जज साहब से प्रार्थना करता हूँ, जुडिशरी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ना तो फांसी की सजा दी जाए, ना इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। मैडम जी, इनको तो अंग काट दिए जाए, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अंगों को काटा जाता है, राम रहीम के तो अंगों को काटा जाना चाहिए, तभी छत्रपति जी की आत्मा को शांति मिलेगी। और इन बाबाओं के खिलाफ कठोर से कठोर सजा सुनानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर मान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रणबीर मान उस मां को सलाम करते हैं जिन्होंने एक ऐसे होनहार पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को जन्म दिया था। अगले दर्शक राजीव कुमार सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव कुमार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? राम रहीम को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद की सजा? राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। जी राजेश बताइए। हेलो जी राजेश बताइए। जी राजेश, क्या राय है इस पर आपकी? ये सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से तो इनको फांसी ही होनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, जो आपने राय रखी। सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार फांसी ही होनी चाहिए। क्योंकि अगले दर्शक राजकुमार हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? मैम, फांसी या उम्र कैद क्यों होनी चाहिए संत को? जी, तो ये आपकी राय है? जी नहीं, हाँ जी, हाँ जी, क्या वजह क्या है उसकी भी फांसी और उम्र कैद होनी चाहिए जो लोग कहते हैं? जी, सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है और उसी को लेकर आज सजा का ऐलान होगा, जिस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि उनकी बेटी ने फांसी की सजा की मांग की है। श्रेयसी छत्रपति की अगर बात की जाए तो कोई भी करेगा। जी जी, तो आपकी क्या राय है इस पर? आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि ना तो फांसी होनी चाहिए, ना उम्र कैद होनी चाहिए। जी जी, अच्छे कामों की अच्छी जो है उनको पोजीशन मिलनी चाहिए। जी जी राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो राजकुमार हमारे साथ जुड़े थे, उनका मानना है कि अच्छे कामों के लिए इस प्रकार की सजा
नहीं देनी चाहिए, उन्हें फांसी और उम्र कैद नहीं होने चाहिए। जबकि आपको बता दें कि उन्हें साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया है। 2 साध्वियों के साथ बलात्कार का आरोप राम रहीम पर है, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। उसके अलावा साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज सीबीआई अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि रामचंद्र पत्रकार जो है उनकी हत्या के मामले में भी राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। अगले दर्शक देव कुमार सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव कुमार, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको पहले तो फांसी होनी चाहिए ये तो, और दूसरी बात करता हूँ जो इसको सह दे रहे थे जो नेता थे उन पर भी एक्शन होना चाहिए। तीसरी बात, जो पब्लिक है ना बगैर सोचे समझे की जो के पीछे भागती है, ये भी गलती है। 3 गलती है मेरी। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया देव कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो राय आपने रखी तो कहीं ना कहीं पब्लिक पर भी सवाल खड़े किए हैं देव कुमार ने। अगले दर्शक राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सचदेवा, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार जी। नमस्कार। ये सिर्फ राजनीति ही चल रही है। 16 साल हो गए हैं इनको, उल्टा बजाय के उनको वो अम्बाला जेल में या वो करने के इनको राजो महाराजों की तरह इसका खाना मिलता है, वो मिलता है। जबकि इन्होंने खून किए हुआ है, जो मर्डर करते हैं उनको तो कम से कम वो होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको आज फांसी होगी तो दूसरों को भी ये अकल मिल जाएगी, दूसरों को भी वो हो जाएगी। सबसे ज्यादा भैया इनको फांसी ही होनी चाहिए। जब इन्होंने इतना बड़ा गुनाह, एक पत्रकार को जो पूरे देश में सबके खबरें देता है, सबके वो अच्छे काम करता है, उस छत्रपति राम उनको मारा है, तो ये इसमें सोचने वाली कोई बात भी नहीं है। सिर्फ ये एक राजनीति है। आज मारते हैं, कल मारते हैं, आज मारते हैं, कभी उनको अम्बाला के जेल में डाल देते हैं, कभी उनको किसी जेल में, कभी क्यों नहीं आज तक उसको 16 साल हो गए हैं। इतना लंबा समय तो आम आदमी ये तो और भी इनके अनुयायी हैं और भी ज्यादा इनके वो हैं, वो और भी ज्यादा हत्याएं कर सकते हैं। अगर आज इनको फांसी देंगे तो ताकि दूसरों को भी अकल मिल जाएगी, दूसरे इनके साथी भी वो हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया राम सचदेवा, जो आपने राय रखी और जिस प्रकार से पत्रकारिता के प्रति आपका सम्मान आपकी आवाज में सुनाई दे रहा था, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, देश की आवाज बनिए आप और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। थोड़ी देर पे राम रहीम पर फैसला आ जाएगा। अगले दर्शक संदीप नाहन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? ये मैम ये चल रहा है कि जैसे इसको फांसी या क्या होना चाहिए, उम्र कैद। हाँ, तो इस पर मतलब इन्हीं के लिए है या औरों के लिए भी है ये? संदीप, ये सभी के लिए है। जिस प्रकार से सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में, उसको लेकर आज सजा का ऐलान होगा। और इस सजा के ऐलान पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी तो राय ये है, ये मुझे तो मुद्दा और लगता है जैसे अपना तो देश में बहुत घोटाले होते हैं, उनको भी ऐसे करते हैं क्या? जी, वाकई ये भी एक बड़ा सवाल है। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं और उन्हें भी इसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये राय रखी। कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपने पूछा और इस प्रश्न में ही आपकी राय झलक रही थी। आपके टीवी स्क्रीन के सामने नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। एक बार फिर से सवाल दोहराती हूँ, आज का सवाल है, मर्डर का दोषी है राम रहीम, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप उन पर है। राम रहीम को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा क्या होनी चाहिए? थोड़ी देर में राम रहीम पर फैसला आ जाएगा। इतनी देर से इंसाफ क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। इतनी देर से इंसाफ क्यों होता है, जिस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। राम रहीम को फांसी हो या उम्र कैद, क्या है इस पर आपकी राय? क्योंकि आपको ये भी बता दें, हम ये जिस प्रकार से पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी छत्रपति का एक वीडियो सामने आया है जहां पर वो राम रहीम के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है।
अगले दर्शक राजदेव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदेव, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? मैम, इसको कम से कम उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए जी। जी राजदेव। हाँ जी, क्योंकि फांसी की सजा से एकदम मर जाएगा जी। वो उम्र कैद की सजा कटेगा, ये तिल तिल करके मरेगा। इसने बहुत गलत काम कर रखे थे जी, तो इसको कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजदेव अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक जय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जय सिंह, स्वागत है आपका भी खबरें अभी तक पर। कहां से जुड़े हैं आप और क्या राय है आपकी? मैं जी गांव कादमा से जुड़ा हूँ जी। हाँ जी, ये जो राम रहीम ने आज जो फांसी की सजा है ना जी, हाँ, इसको कम से कम भी 2-3 साल में तड़पा कर मारना चाहिए जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह अपनी राय के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं, सरकारी महकमे तक पहुंचा सकते हैं, या फिर हर एक उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस मामले से अछूता ना हो। आज के सवाल। अगले दर्शक दर्शन कुमार टोहाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन कुमार, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है आपकी? मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ भी इस केस को 16-17 साल हो गए हैं जी। जो ये छत्रपति का केस चल रहा है, 16 साल हो गए इसको जी जी। भी एक मुलजिम के लिए अगर वो 16 साल लग जाएंगे तो आम पब्लिक को इंसाफ कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अभी एक ही मुलजिम पे 16-16 साल लगा रही है कि ये राजनीतिक दबाव ही है इसके ऊपर, और क्या है ये? जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन कुमार अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शन कुमार ने एक जायज सवाल पूछा है कि एक मामले में 16 साल का वक्त लग गया और काफी ज्यादा चर्चित ये मामला रहा, मीडिया में सुर्खियों में ये मामला रहा, बावजूद उसके 16 साल तक का एक लंबा वक्त इस मामले को लेकर लगा है। अगर ऐसे मामलों में इतना लंबा समय लगेगा तो आम जनता को न्याय कब तक मिलेगा? ये वो सवाल है जो हर आम आदमी के मन में उठना ही चाहिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके मन में क्या है, आपकी राय क्या है, ये आप बता सकते हैं। अगले दर्शक संजय बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? मैडम जी, ये जो लोग हैं ये साधु बन के लोगों को धोखा देते हैं जी संजय। मैडम, ये साधु बन के लोगों को इतना बड़ा धोखा देते हैं, इनको फांसी होनी चाहिए कम से कम। लोगों को आगे औरों को वो कि हम गलत करेंगे या लोगों को धोखा देंगे तो हमारे साथ यही काम होगा। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो भी इंसान लोगों को धोखा देते हैं उन्हें जायज सजा होनी चाहिए ताकि वो आगे आम जनता के साथ ऐसा ना कर पाए। अगले दर्शक राजकुमार जीन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, क्या राय है इस पर आपकी? जी जी राजकुमार, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? मैंने कह रहा जी ना तो इसको दोषी करा दो ना उम्र कैद। जी जी राजकुमार। हाँ जी हाँ जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जो राय है आपने रखी। तो राजकुमार हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने भी अपनी राय रखी है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। आज के सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या मामले से जुड़ा ये मामला है। मर्डर के दोषी हैं राम रहीम। राम रहीम को उम्र कैद या फांसी होगी, ये फैसला आज होगा कि क्या सजा होगी राम रहीम को। थोड़ी देर में राम रहीम पर फैसला आ जाएगा और इस फैसले का सभी को इंतजार है। अगले दर्शक अनिल हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए इस पर आपकी क्या राय है? तो फांसी होनी चाहिए ना उम्र कैद जी। इनका तो किसी अच्छे चौक में ले जाकर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा देनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा करे ना हरकत नहीं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अगले दर्शक सुनीता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है इस पर आपकी? हाँ जी मैम, मुझे लगता है ये एक ही पक्ष का फैसला सुन रहे हैं जी। पहले यूट्यूब पे वीडियो आई थी कि एक इनकी भांजी थी खट्टा सिंह की, सुमिंदर कौर,
उन्होंने खुद कहा था कि मैं 16 साल से डेरा में ही रह रही हूँ। उन्होंने तो कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद खट्टा सिंह की मतलब अकॉर्डिंग बाबा जी को खुद फंसाया जा रहा है। उनकी वीडियोस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन बाकी जो वीडियोस हैं उनको ऐसे वायरल कर रहे हैं। जी सुनीता, तो आशा करते हैं कि जो आपका पक्ष है वो भी आगे तक पहुंचे। जिस प्रकार से सुनीता दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी और इनका ये मानना है कि एक ही पक्ष को सुना जा रहा है, तो ये सुनीता जो हमारे साथ दर्शक जुड़ी थी उनका ये मानना है। अगले दर्शक गुरजंत गुलाचिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरजंत, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी। जी नमस्कार। किराया पकड़ा का तेल, मिट्टी का तेल जिसका आगे लानी चाहिए जी, बिल्कुल इसमें पता लगना चाहिए दुखे की जो लोग लड़के रहे खिलवाड़ करने के लिए यो रहे जी मेरे से बिल्कुल जी। गुरजंत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया और आशा भी हम यही करते हैं कि दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप अपनी राय रखें, फांसी या उम्र कैद की सजा, क्योंकि आज इस पर फैसला आना है। क्या सजा दी जाएगी कोर्ट की ओर से ये देखना होगा। अगले दर्शक रवि हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे और आपके अनुसार क्यों इतना लंबा समय लग जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम, ये है कि भी जो गरीब आदमी होता है उनका तो धक्के खाने वो तो मर ही जाते हैं, उनका तो पता ही नहीं लगता, तारीख पे तारीख आई रहती है। जब इतना बड़ा हाई लेवल पे होने के बाद भी इतना टाइम लग रहा है तो फिर आम जनता तो कोई विश्वास ही नहीं है। बिल्कुल। और एक दूसरी बात ये है मैडम, अगर इन्होंने हाँ सही है गलत काम करा है तो सजा तो मिलेगी, प्रसाद तो मिलने से रहा। और एक दूसरी बात है, खट्टा सिंह है जो ये पहले इनका ड्राइवर था, दो पहले जब इसने 3-4 बार ये पेश हुआ जब तो इसने मना करता रहा, ठीक। फिर उसके बाद जो वो महिलाएं थी जिन्होंने करा था, जब उन्होंने जब पैसे मांगे थे जब तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे दो, हम कोई केस नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो केस कर देती है। तो मान ले कि मैम मतलब ये नहीं कह रहा कि गलत है, मतलब ये कह रहा हूँ कि भाई किस बात पे विश्वास करे कि भाई वो ठीक बोल रही है या ये ठीक बोल रही है, क्योंकि अपने अपने बयान से पहले मुकर जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं या किसी स्पोर्ट मिल जाती है तो वो आगे बढ़ के बोलने लग जाते हैं हाँ भाई ये ठीक है। अब कैसे मान ले, अब अगर सच्चाई पता लगानी चाहिए तो सीवत के गांव में जाके पता करो, उन महिलाओं के गांव में जाके पता करो क्यों उनको गांव से बाहर निकाला था। ये भी तो जाके पता करो ना जी, किस कारण निकाला था, इतने अच्छे थे तो क्यों निकालते फिर उन्हें गाँव से बाहर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप हमारे साथ जुड़े और जो राय आपने रखी और एक अन्य पहलू भी जो आपने रखा है इस पर भी वाकई गौर फरमाने की जरूरत है। अगले दर्शक का हम रुख करेंगे। रविंद्र हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी। रविंद्र बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या राय है आपकी। अभी उसको फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इतने हत्यारे को कभी वापिस नहीं छोड़ना चाहिए। जी रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। दीजिए अपनी राय, हमें कॉल करें। आज के सवाल एक बार दोहराती हूं, एक बार फिर से। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या से जुड़ा ये मामला जहां पर राम रहीम को दोषी करार दिया गया है और आज सजा सुनाई जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कितना लंबा समय क्यों लग जाता है फैसले आने में। अगले दर्शक का रुख करेंगे। सुनील कुमार हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी। नमस्कार जी। नमस्कार। राय है जी कानून का जो फैसला उसको जनता को मानना चाहिए। जी हाँ जी, कानून संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील कुमार, सभी को मानना चाहिए, मेरी यही राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो फैसला होगा वो सभी को मानना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, संविधान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इंतजार रहेगा उस पल का जब राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि इसका इंतजार जितना आम जनता को है उससे ज्यादा इंतजार कहीं ना कहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की परिवार को रहेगा।